ओके, तो इस मशीन का आईपी एड्रेस 1.2 है, ठीक है, दूसरे का 1.1 है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, होस्ट नेम हमने असाइन किया हुआ है server7.example.com, ठीक है। तो होस्ट नेम से हमें आइडिया रहेगा ये सर्वर रखेंगे और दूसरी मशीन क्लाइंट रखेंगे, ठीक है। ये तो दूसरी मशीन भी देख लेते हैं, उसका होस्ट नेम अभी कुछ भी नहीं है, तो कैसे सेट करें? RHEL7 है तो होस्ट नेम CTL सेट, टैब काम करता है, सेट होस्ट नेम, ठीक है। तो इसका नाम हमारा जो है वो system1 है, ठीक है। तो system1.example.com, चलिए होस्ट नेम, ओके, दोबारा नाम करना पड़ेगा क्योंकि स्पेलिंग गलत है, सिस्टम, ठीक है, होस्ट नेम कमांड, क्लियर, ओके। तो system1 को हम क्लाइंट बनाएंगे और सिस्टम server7 को आपका सर्वर, ठीक है, ओके। अभी यम कॉन्फ़िगरेशन देख लें कि हमारी यम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ है कि नहीं। टैब टैब माई डॉट रेपो है, तो क्लाइंट पे यम रेपो अवेलेबल है, ठीक है, क्लियर। देखो इसमें मीडिया डायरेक्टरी में हमने माउंट किया था लोकल माउंट से, डन, ओके। तो आप जाते हैं सर्वर मशीन पे, क्लियर, वहाँ लिस्ट करके देखते हैं etc yum.repos.d में yum.repos.d के अंदर यहाँ पे माई रेपो डॉट रेपो है, माई लोकल वन डॉट रेपो है, ठीक है। तो vi माई लोकल वन डॉट रेपो, क्लियर, तो अवेलेबल है। इसमें ये बस चेक करना है कि माई रेपो वन फोल्डर पे क्या आपकी डीवीडी माउंटेड है, ये चेक करना जरूरी है, वरना आपका यम इंस्टॉलेशन काम नहीं करेगी। तो माई रेपो वन पे आपका डीवीडी माउंटेड है, क्लियर है, ठीक है, ओके। यानी कि हमारी यम रिपोजिटरी काम करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसमें से एक ही चाहिए हमें, दोनों नहीं चाहिए, चाहो तो आप एक डिलीट कर सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। यम लिस्ट, उससे हमें पता लग जाएगा हमारी यम रिपोजिटरी काम कर रही है, ठीक है, क्लियर है, ओके। FTP सर्वर कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें चाहिए VSFTP पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्लियर, yum इंस्टॉल VSFTPD -y, तो VSFTPD पैकेज अवेलेबल है और उसने इंस्टॉल कर दिया, डन। VSFTPD पैकेज की जो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, देखो QC से आप देख सकते हो VSFTPD, क्लियर, तो ये मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है, ठीक है, क्लियर, etc logRocket.d pamd VSFTPD etc VSFTPD FTP users user underscore list
और मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है vsftpd.com। क्लियर? ठीक है। अभी हम सिर्फ अगर सर्विस vsftpd रीस्टार्ट कर दें तो आपका एक फोल्डर /var/ftp/pub, actually where ftp is available for anonymous, clear, which is shared automatically। ठीक है, तो उसमें अगर आप कुछ भी प्लेस करेंगे तो दैट विल बी अवेलेबल टू एनोनिमस। ठीक है, तो vsftpd.conf को जो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसे समझते हैं। तो हमने सर्विस रीस्टार्ट कैसे करनी है? सिस्टम ctl, लेट्स से स्टार्ट vsftpd। देख, टैब आपका काम कर रहा है। ठीक है, देखो टैब टैब करने से और ऑप्शंस डॉट सर्विस आ जानी चाहिए, लेकिन इतना भी आप करोगे तो चल जाएगा। देख रहे हो डॉट सर्विस, क्लियर? तो डॉट सर्विस टैब एंटर, सर्विस स्टार्ट हो गई। अभी उसका स्टेटस देखने के लिए यू कैन से स्टेटस, तो इट इज एक्टिव रनिंग बट डिसेबल्ड। तो किसी भी सर्विस का इनेबल होना जरूरी है। ठीक है, क्लियर? तो कभी भी आप कोई भी सर्विस कॉन्फ़िगर करो, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू इनेबल इट। इसको इनेबल करना ज़रूरी है। क्लियर? अब देखो, खाली इसी स्टेटस में किसी भी प्रोसेस का वो लोकेशन भी बताता है। ठीक है, कि कहाँ से लोड हुई वो स्क्रिप्ट। क्लियर है? ठीक है, और प्रोग्राम की लोकेशन क्या है? क्लियर? /usr/sbin/vsftpd। क्लियर? ठीक है, साथ में कॉन्फ़िगरेशन फाइल के बारे में बता रहा है। गॉट इट? ओके, तो अभी हमें इनेबल करना आना चाहिए, तो बस स्टेटस की जगह यू विल से इनेबल। क्लियर? ठीक है, इनेबल हो गई। अभी स्टेटस देखें, इट इज इनेबल्ड ऑन नेक्स्ट। क्लियर? तो अभी ये सर्विस आपका नेक्स्ट बूट पे भी अवेलेबल रहेगी। गॉट इट? ओके, तो सर्विस हमारी रेडी है। क्लियर? पर अभी सर्विस किस किस को सर्व कर रही है? क्लियर? तो सर्विस चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, IPA हमारा क्या कह रहा है? 1.2 एड्रेस है। क्लियर? 1.1 से FTP ट्राई करें। क्लियर? क्योंकि सर्विस अगर रेडी है तो इट शुड बी अवेलेबल। ठीक है, ध्यान रखो IP tables -L any rules which are there। ठीक है, actually it should allow FTP। गॉट इट? तो अभी मैं फ्लश कर रहा हूँ IP tables -F फ्लश, और नो रूल्स ही सेव कर रहा हूँ। IP tables save so that old rules are removed। क्लियर? अभी क्या है, सर्विस कमांड तो चलेगी नहीं। क्लियर? यहाँ सर्विस कमांड नहीं चलेगी। क्लियर? क्योंकि अभी फायरवॉल डी के हिसाब से सिस्टम CTL कॉन्फ़िगर हो गया। तो लेट्स से सिस्टम CTL save IP tables unknowns ऑप्शन सेव। ग्रेट। तो यहाँ IP tables फ्लश करके फॉर द टाइम बीइंग वी कैन जस्ट स्टॉप इट। क्लियर? सर्विस नॉट लोडेड। ओके, चेक करते हैं दूसरी सर्विस कौन सा है जो चल रही है। फायरवॉल डी, यस, फायरवॉल डी सर्विस इज देयर।
पहले स्टेटस चेक करते हैं क्योंकि हमारे चिल 7 में काम कर रहे हैं. क्लियर, इट इज रनिंग. क्लियर, गॉट इट, डन. तो फायरवॉल डी सर्विस को फॉर द टाइम बीइंग लेट्स स्टॉप. डन. क्लियर, ओके. तो आईपी टेबल्स सेव करने का ऑप्शन जो भी है वो आप बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी में RHEL6 में ही करेंगे. क्लियर, यहाँ सर्विस कमांड तो रन करेगी पर एडवांस दूसरे ऑप्शन जो सेव है ऐसे ऑप्शंस नहीं चलेंगे. क्लियर. और यहाँ पे आईपी टेबल्स की जगह सर्विस का नाम फायरवॉल डी सर्विस. क्लियर, ओके. तो अभी आईपी टेबल्स हटा दिए मैंने. ठीक है, क्लियर. लेट्स गो टू अदर मशीन क्योंकि हमने एफटीपी सर्विस तो स्टार्ट कर दी है. क्लियर. अब यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा. लेट्स से एफटीपी 192.168.1.2 एफटीपी कमांड नॉट फाउंड. तो क्लाइंट साइड भी अगर आपको एफटीपी कमांड रन करनी है यू नीड टू इंस्टॉल एफटीपी पैकेज. क्लियर. तो VSFTPD हो गया सर्वर साइड. क्लियर. और क्लाइंट साइड हुआ एफटीपी पैकेज. क्लियर, यू विल से yum install ftp -y. तो ftp is available installed. क्लियर, अभी करते हैं ftp 1.2. प्रॉम्प्ट आ गया. ये मैं ftp की जगह और दूसरे भी क्लाइंट साइड टूल्स हैं जैसे LFTP है, पर मैं FTP इसलिए यूज करता हूँ कि वो बहुत सारे मैसेजेस शो करता है. क्लियर. अब इस प्रॉम्प्ट को समझते हैं. सबसे पहले आपसे नाम मांग रहा है. देख रहे हैं, यूजर नेम या तो आप दो, और अगर आप डिफॉल्ट एंटर मार दोगे क्लियर तो वो रूट मान लेगा. क्लियर, यूजर विल बी रूट. क्यों? क्योंकि यू वर रूट व्हेन यू गेव एफटीपी कमांड. क्लियर. तो जो यूजर करंट होता है वही डिफॉल्ट यूजर बन जाता है. क्लियर, इफ यू जस्ट प्रेस एंटर. क्लियर, गॉट इट. अभी लेट्स से एफटीपी एंटर करते हैं. एफटीपी इज ए सर्विस यूजर which is actually mapped to anonymous, जिसका कोई पासवर्ड नहीं. आई प्रेस एंटर, लॉग इन सक्सेसफुल. क्लियर. अभी देखो ये जो एफटीपी यूजर है PWD करेंगे तो स्लैश दिखाएगा, LS करेंगे तो सर्वर की डायरेक्टरी लिस्ट करेगा जो कि शेयर्ड है. क्लियर. अब कौन सी डायरेक्टरी शेयर्ड है वो हमें कैसे पता लगे. चलो अभी फॉर द टाइमिंग सेशन बाय करते हैं. क्लियर, और सर्वर पे जाते हैं. ठीक है, LS. अब देखो मैं आपको दिखाऊं grep ftp /etc/passwd. इससे हमें काफ़ी कुछ क्लियर होता है. ठीक है, तो ftp जब आप इंस्टॉल करते हैं ठीक है तो ftp नाम का एक यूज़र क्रिएट होता है. क्लियर, जो कि सर्विस यूज़र है, which is FTP user, which is member of has been no login. Using FTP you cannot log in on bash prompt. SSH करके क्लियर या टेलनेट करके शेल prompt नहीं मिलेगा. क्लियर, you'll be login to the service prompt because its shell is has been no login. क्लियर. और इसकी होम डायरेक्टरी क्या है देखो, /var/ftp. क्लियर, गॉट इट. यानी कि एफटीपी कहीं से भी अगर लॉग इन होगा एफटीपी सर्विस पे ही विल गेट होम डायरेक्टरी एज वेयर एफटीपी. क्लियर. एलएस करके देखते हैं /var/ftp. पब डायरेक्टरी है, यही शो हो रही थी हमारे पास. अच्छा चलो इसको थोड़ा सा और वेरीफाई करने के लिए लेट्स से वेयर एफटीपी के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ चेक एफटीपी.
डॉट टेक्स्ट। क्लियर? तो मैंने एक फाइल क्रिएट कर दी। डन। अभी जस्ट टू प्रूव माई पॉइंट मैं दोबारा से क्लाइंट पे जाता हूँ, FTP करता हूँ। क्लियर? सो आई लॉग इन एज FTP, प्रेस एंटर, लेट्स से ls, चेक FTP फाइल है। स्टूडेंट्स, यू आर गेटिंग दिस और नॉट? Yes, sir. तो अभी चेक FTP फाइल अगर क्लाइंट पे मिल रही है, इसका मतलब जो बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी शेयर्ड है FTP सर्विस में, वो है /var/FTP। क्लियर? अभी मुझे दूसरा पॉइंट प्रूव करना है। अगर FTP की जगह मैं एनोनिमस लॉगिन भी करूंगा तो यू विल गेट द सेम। देखो, बाय, जस्ट क्लोज दिस, ओके, लेट्स से बाय। दोबारा FTP करता हूँ, दिस टाइम आई विल से एनोनिमस, एंटर, एंटर, ls, isn't it same? क्लियर? बिहेवियर सेम है कि नहीं? तो एनोनिमस हो या FTP, क्लियर, एक्चुअल फिजिकल यूजर जो क्रिएटेड है वो FTP है। क्लियर? और जो वर्चुअल एक नेम है जो गेस्ट यूजर जैसे विंडोज का होता है, यूजर डेटाबेस में एज इट इज नहीं मेंशन होता, लेकिन गेस्ट यूजर अकाउंट ऐसा है जिसको पासवर्ड नहीं चाहिए। क्लियर? तो उसी तरह से हमारे पास एनोनिमस और FTP, क्लियर, ये दो नाम जो हैं वो हैं जिस यूजर के लिए पासवर्ड नहीं चाहिए। क्लियर? ठीक है? दे कैन लॉग इन। गॉट इट? अभी क्या है, अभी ls कर रहे हैं, चेक FTP फाइल है। ठीक है? अभी एक क्लाइंट पे अगर डाउनलोड करना है तो यू कैन यूज गेट कमांड। क्लियर? गेट, लेट्स से चेक FTP। क्लियर? चेक FTP डॉट टेक्स्ट, पूरा नाम देना पड़ेगा। कहते हैं लोकल चेक FTP रिमोट चेक FTP डॉट टेक्स्ट लोकल रीड ओनली फाइल। क्लियर? ओके, तो बाय करके चेक करते हैं ls। ओके, एक्चुअली हम वहाँ पे जहाँ पे माउंट डाउनलोड कर रहे हैं वो एक ISO इमेज माउंटेड है जो कि रीड ओनली फाइल सिस्टम है। क्लियर? इसीलिए एरर दिया था उसने। क्लियर? अब देखो, PWD, आप मीडिया पैकेजेस में हो, DF माइनस H कैपिटल T, और मीडिया पे क्या माउंटेड है, DVD। अब यहां अगर कुछ भी आप कॉपी करोगे तो क्या कॉपी होगा क्या रीड ओनली सिस्टम पे? क्लियर? तो हमें क्या करना है, वी शुड बी ऑन सम अदर डायरेक्टरी, लेट्स से CD, लेट्स गो टू सम अदर डायरेक्टरी विच इज राइटेबल। क्लियर? फिर से FTP करते हैं। क्लियर? एंटर, लेट्स से एनोनिमस, एंटर, एंटर। क्लियर? लेट्स से गेट check FTP dot text, transfer complete, we are able to download। क्लियर? तो कहाँ दिखेगा, बाय करके ls करो अपनी करंट डायरेक्टरी में, यू विल फाइंड योर चेक FTP फाइल। क्लियर है? देख रहे हो, चेक FTP डॉट टेक्स्ट आ गई। गॉट इट? तो बेसिकली एनोनिमस यूजर के लिए यू हैव a directory shared /var/FTP as soon as, just when you say service vsftpd restart or systemctl restart vsftpd.service। क्लियर? सिर्फ सर्विस पैकेज इंस्टॉल करना है, सर्विस स्टार्ट करनी है। क्लियर? वॉट एवर यू वांट टू शेयर पुट अंडर var FTP and your job is done। This will be available to anonymous user for download। Clear? Got the point or not?
यस सर। हाँ, वॉल्यूम थोड़ा हाई है। ओके, लेट मी जस्ट minimize the volume for me. It's very high. Okay. क्लियर है? तो अभी क्या करते हैं, जो बेसिक जो चीजें हमने समझी, क्लियर, वो ये है कि एनोनिमस के लिए रेडी है, लेकिन एनोनिमस के लिए क्या अपलोड रेडी है? ओके, लेट्स एफटीपी, क्लियर, और उसमें एरर मैसेज देखेंगे, क्लियर, एनोनिमस पासवर्ड एंटर, क्लियर। अभी क्या है, आप अपलोड कहां से करोगे? अपनी करंट डायरेक्टरी से, क्लियर। करंट डायरेक्टरी आपकी ये थी, क्लियर, गॉट द पॉइंट। तो आप करंट डायरेक्टरी से मानो एनाकोंडा -ks.cfg फाइल करते हो, और मानो अगर आपको नहीं पता, आपको होम डायरेक्टरी जो थी जहां से करा उसकी जगह किसी और डायरेक्टरी से अपलोड करना है, तो यू कैन यूज LCD कमांड, लोकल CD चेंज करने के लिए, ठीक है। एफटीपी प्रॉम्प्ट में CD कमांड यूज करोगे तो सर्वर की डायरेक्टरी चेंज होगी। देखो मैं दिखा देता हूँ, ls करा तो देर इज ए डायरेक्टरी पब, देख रहे, क्लियर। तो ये सर्वर पे, आई कैन से CD पब, यू कैन गो देयर, वो बात, और अभी कंटेंट्स उसमें कुछ भी नहीं, क्लियर। CD डबल डॉट, क्लियर, विल कम बैक, ठीक है। तो ये हुआ सर्वर की डायरेक्टरी जो आपको दिख रही है, उसमें चेंज कर, क्लियर। और लोकल डायरेक्टरी, let's say LCD/etc, so that will change your local directory to /etc, clear. If we say LCD/root, it will change to /root, clear है? तो अभी गेट करने से डाउनलोड होगा, पुट करने से अपलोड होगा, anaconda-ks.cfg, एंटर। क्या कह रहा है, ध्यान दो, परमिशन डिनाइड, क्लियर। सो यू आर नॉट एबल टू अपलोड द फाइल, क्लियर, ठीक है। अभी ये अपलोड क्यों नहीं हुआ? क्या अपलोड की परमिशन नहीं है, या वहां हमें राइट करने की परमिशन नहीं है? क्लियर, गॉट द पॉइंट। तो हमें एक ऐसी डायरेक्टरी भी देखनी पड़ेगी वहां की जिसमें एफटीपी राइट कर सके, क्लियर, समझ आया कि नहीं? क्लियर। तो अपलोड इनेबल डायरेक्टरी बनाने के लिए you need to make a writable directory for FTP user, clear। तो anonymous और FTP एक ही बात, क्लियर। लेट्स से बाय, चलो सर्वर पे जाते हैं, क्लियर। तो अभी हमें पता है कि /var/ftp की डायरेक्टरी की परमिशंस देके, तो क्या परमिशन है? 755, नहीं, कौन ओनर है? रूट। कौन ग्रुप ओनर है? रूट ग्रुप। तो एफटीपी को क्या परमिशन है? क्या राइट परमिशन है इस डायरेक्टरी? स्टूडेंट्स, क्या एफटीपी यूजर को राइट परमिशन है? नो सर। यस सर। यस सर, नो किसने सर। बोला यस सर? नो। हाँ, नो नो सर। सर, हाँ, क्लियर। तो अब हमें पहले तो एक ऐसी डायरेक्टरी चाहिए जिसमें राइट परमिशन हो, क्लियर, ठीक है, ओके। पर एक VS एक्टिविटी का स्पेशल बिहेवियर समझना, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। अगर आप किसी डायरेक्टरी को एनोनिमस यूजर के लिए राइटेबल बनाते हो तो रीड नहीं मिलेगी, क्लियर। एनोनिमस के लिए एफटीपी कैन नॉट हैव ए रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन ऑन ए फोल्डर, क्लियर। या तो राइट एग्जीक्यूट होगा,
या रीड एग्जीक्यूट, दो ही कॉम्बिनेशन वर्केबल है। सर्विस विल नॉट वर्क फॉर एनोनिमस यूजर इन दैट केस। क्लियर? ये ध्यान रखना, इसको नोट कर लो। अगर कोई एनोनिमस यूजर के लिए आप ऐसी डायरेक्टरी बना रहे हो जिसमें कि अपलोड अलाउड है, यानी कि उसको राइट परमिशन है, तो उसे रीड नहीं होगी। क्लियर? ठीक है, तो उसके लिए जो डायरेक्टरी राइटेबल बनाओगे वो बनाओगे आप राइट एग्जीक्यूट परमिशन के साथ। क्लियर? और अगर रीडेबल बना रहे हो तो रीड एग्जीक्यूट नॉर्मली बाय डिफॉल्ट ही होती है। क्लियर? ओके, तो मैं क्या करता हूँ, फॉर द टाइम बीइंग आई विल क्रिएट ए डायरेक्टरी अंडर var ftp named uploads। क्लियर? अभी अपलोड्स तो डायरेक्टरी बना दी। क्लियर? लेकिन इसकी भी परमिशन अभी वैसे ही है। क्लियर? एफटीपी को राइट परमिशन नहीं है। क्लियर? तो मुझे एफटीपी को परमिशन देनी है, तो वो मैं कैसे दे सकता हूं? मैं ग्रुप लेवल पर राइट दे सकता हूं। तो सबसे पहले तो chgrp ftp कमांड देनी पड़ेगी फॉर दिस फोल्डर। क्लियर? अब देखो, अभी ग्रुप ओनर कौन हो गया? एफटीपी ग्रुप। जब एफटीपी ग्रुप ओनर है तो ग्रुप लेवल पे जो राइट दोगे वो एफटीपी यूजर को मिलेंगे कि नहीं? क्योंकि एफटीपी यूजर एफटीपी ग्रुप का मेंबर है। क्लियर है कि नहीं? एफटीपी ग्रुप का मेंबर है कि नहीं? क्लियर है? ओके, तो अब परमिशन देंगे chmod। तो ओनर लेवल पे तो 7 ठीक है, ग्रुप लेवल पे आई विल मेक इट 3, एंड अदर लेवल पे आई डोंट वांट टू गिव एनीथिंग, 0। क्लियर? तो ये एक डायरेक्टरी है जो कि एनोनिमस के लिए ही राइटेबल है। ठीक है, नॉट फॉर अदर्स। क्लियर? ये एफटीपी की जगह फोल्डर लिखना पड़ेगा हमें, अपलोड्स। क्लियर? दोबारा से ls माइनस एल डी देखते हैं, परमिशंस परफेक्ट है कि नहीं? अभी एफटीपी यूजर राइट कर पाएगा कि नहीं? कर पाएगा सर। हाँ, तो ये जरूरी है। ठीक है, अभी क्या करते हैं, अभी वापस जाते हैं क्लाइंट मशीन पे। सर्विस रन कर रही है, हमने सिर्फ प्रॉपर्टीज चेंज करी है, इसलिए सर्विस रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। सर्विस रीस्टार्ट करने की कब जरूरत पड़ती है? जब कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर चेंज कर। क्लियर? ओके, तो लेट्स से एफटीपी और एनोनिमस, एंटर एंटर ls। अब देखो अपलोड्स फोल्डर आ गया। लेट्स से cd अपलोड्स। क्लियर? तो अपलोड्स फोल्डर में सक्सेसफुली यू आर एबल टू चेंज द डायरेक्टरी, क्योंकि एग्जीक्यूट परमिशन है ना। क्लियर? गॉट द पॉइंट? ओके, तो अब हमें क्या करना है, लेट्स से पुट anaconda -ks.cfg। अभी क्या हुआ? अगेन परमिशन डिनाइड। क्लियर? अब ये परमिशन डिनाइड क्यों है? क्लियर? तो पहली चीज तो परमिशन भी चेक कर लिया हमने, परमिशन इज परफेक्ट। क्लियर? तो हमें देखना पड़ेगा पहले कॉन्फ़िगरेशन में क्या एनोनिमस यूजर इज एबल टू अपलोड और नॉट। तो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल cd vsftpd vsftpd.conf। क्लियर? अब देखो, एनोनिमस इनेबल यस। क्लियर? लोकल इनेबल यस, राइट इनेबल यस। क्लियर? अभी एनोनिमस के लिए देखो, अपलोड इनेबल कमेंटेड लाइन है, दिस इज बाय डिफॉल्ट नो। क्लियर? क्या कहता है? क्लियर? अनकमेंट दिस टू अलाउ लाइन। क्लियर? इसको आप अनकमेंट करो इफ यू वांट टू इनेबल अपलोड। क्लियर? डाउनलोड बाय डिफॉल्ट। क्लियर है?
तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट दिस यू नीड टू अनकमेंट, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर सर्विस कॉन्फ़िगरेशन आपको अलाउ करे अपलोड, प्लस अपलोड होने के बाद जो आपने डायरेक्टरी क्रिएट करी है वो भी परमिशन अलाउ करे। तो हमने डायरेक्टरी की परमिशन चेक कर ली, क्लियर। उसके बाद भी परमिशन डिनाइड आया तो हमने चेक करा कि सर्विस अभी भी परमिशन डिनाइड क्यों कर रही है। तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन में क्लियरली उसने कहा एनोनिमस अपलोड इनेबल इज इक्वल टू यस, जो है वो अनकमेंटेड है। एक्चुअली बाय डिफॉल्ट इट इज नो, क्लियर। और प्लीज अगर आप सर्विस रन कर रहे हैं अनकमेंट करने के बाद आप सोचे मैं कमेंट कर दूं और सर्विस रीस्टार्ट करके वो दोबारा नो हो जाएगा, नहीं। एक बार आपने अनकमेंट कर दिया तो प्लीज मेक इट नो, प्रॉपरली नो, ठीक है। उसको एज्यूम मत करना कि कमेंट होने से वो अपने आप उसको स्किप कर ले, क्लियर है, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट फर्स्ट टाइम आप करते हो तो वो डिफॉल्ट वैल्यूज लेता है, तो आपको मशीन रिबूट करनी पड़ेगी, क्लियर, अगर कमेंट करके वही इफेक्ट चाहते हो। रिबूट और रिस्टार्ट द सर्विस। ना 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 ना, रिबूट, यही रिबूट। बताना, हाँ फर्क बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये रनिंग स्टेट में जो पैरामीटर्स हैं वो कहीं सेव रखती है, क्लियर। तो आप कमेंट करते हो उस लाइन को स्किप कर देती है, जो जो रनिंग स्टेट के जो पैरामीटर्स है ना उनमें किसी में चेंज ही नहीं करती वो, ओके। क्लियर। और ये खतरनाक होता है, हम सोचते हो गया लेकिन ऐसा है नहीं, तो क्लियर। सिर्फ सर्विस रिस्टार्ट करने से काम नहीं बनेगा, ये नहीं नहीं कर। बनेगा, नहीं नहीं, अगर आप देखो कुछ नहीं है, इसको यस की जगह नो कर दो, बस हो जाएगा। हाँ। जस्ट टाइप इट, वो कमेंट लेके मत सोचो कि वो डिफॉल्ट वैल्यूज ले लेगा, ओके। क्लियर है। एक बार अनकमेंट कर दिया देन राइट प्रॉपर वैल्यू एवरी टाइम जो भी चेंज करना है, सर क्लियर। मैंने अभी अभी ये अनकमेंट कर दिया, इधर यस लिख दिया, हाँ तो आप सर्विस रीस्टार्ट करेंगे, सर्विस रिस्टार्ट कर देंगे तो अप्लाई हो जाएगा, राइट? हाँ लेकिन इसके बाद मैं फिर से हटाना चाहता हूँ तो कमेंट करने से नहीं होगा कि कमेंट करने से, कमेंट, या फिर उधर उसको उधर नो लिख दो तो भी नहीं चल नहीं, जाएगा। हाँ नो करना पड़ेगा, मेरी बात समझ, देखो हम एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि कमेंट था तो इसलिए नो था, अगर कमेंट हटा दिया तो वो यस हो गया, ऐसा नहीं है। एक बार आपने अनकमेंट कर दिया तो इस पैरामीटर को वैल्यू चेंज करना पड़ेगा अगली बारी। यस का नो लिख दिया। हाँ, और अगर कमेंट करके दोबारा से करना चाहते तो मशीन रिबूट करना पड़ जाएगा, तो स्टार्ट इट ए फ्रेश कंप्लीट, ठीक है। तो ध्यान रखना, वंस इट इज अनकमेंटेड ऑलवेज पुट ए वैल्यू ऑफ आइदर यस और नो, क्लियर। हम्म। और इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में भी ध्यान रखना, लेफ्ट साइड में जो भी पैरामीटर नेम है दैट इज इन स्मॉल केसेस, राइट साइड में वैल्यू जो है वो कैप्स में है, बीच में इक्वल टू साइन है और इसमें भी स्पेस स्पेस नहीं। नहीं है, और देना भी मत, काम नहीं करेगा, क्लियर, गॉट द पॉइंट। यस और सर। और ध्यान रखना आपका हर पैरामीटर स्टार्ट हो रहा है उसमें भी एक स्पेस मत देना, अगर मैं यहाँ इंसर्ट करके स्पेस दे दूंगा तो प्रॉब्लम आ सकती है, क्लियर। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले वर्जन्स में ये मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, क्लियर। सो मेक इट ए हैबिट in vsftpd.conf, do not even enter a single space in front of the parameter name, clear, ठीक है, गॉट इट। यस सर। और इक्वल टू के आगे पीछे स्पेस नहीं होना चाहिए, काम नहीं करेगा, क्लियर। तो अभी हम एनोनिमस अपलोड इनेबल को चेक कर लेते हैं, डन। तो फिर से हमें करना पड़ेगा सिस्टम ctl रीस्टार्ट vsftpd डॉट सर्विस रीस्टार्ट, ठीक है। क्लाइंट मशीन पे जाते हैं, ftp let's say anonymous, enter, logged in, ls cd uploads
let's put anaconda -case.cog. अभी क्या आया? Not write a file. could not create file. Yes, sorry. clear means upload enable तो हो गया. clear upload enable is perfect now. clear अभी प्रॉब्लम क्या है कि he couldn't create file. clear अब थर्ड फैक्टर. clear थर्ड फैक्टर आपका है SLinux. clear third factor is SLinux. ls minus ld. I'll use z to see the stamps also for SLinux. ठीक है uploads. तो SLinux is not the problem. Public content ही दे रखा है, so that works. clear okay तो अभी anonymous user के लिए it should be able to upload. clear okay मैं इसका समझा नहीं. नहीं ये जो स्टैंपिंग है ना पब्लिक कंटेंट ही इट इज यूनिवर्सली अलाउड फॉर पब्लिक शेयर्स. Okay. ठीक है तो स्टैंपिंग प्रॉपर है. क्लियर अगर ये नहीं होता कुछ स्पेसिफिक स्टैंप होता तो हमें उसकी स्टैंपिंग चेंज करनी पड़ती. क्लियर सो आई टेल यू हाउ वो आपका CHCON -T से वी कैन चेंज. अभी आगे कई सर्विसेज करेंगे उसमें चेंज करेंगे हम और असाइन करेंगे. क्लियर ठीक है अभी हमारी प्रॉब्लम क्या है कि SLinux हमें अलाउ कर रहा है अपलोड कर रहा है कि नहीं. क्लियर देयर इज ए टूल getSebool -a उसमें बहुत सारे बूलियन वैल्यूज जो है डिस्प्ले हो जाते हैं. क्लियर सो आई विल ग्रैब FTPD. क्लियर अभी FTPD रिलेटेड देखो कई है. क्लियर सर ये getSebool क्या है? getSebool SLinux का टूल है. ठीक है तो बूलियन पैरामीटर्स को लिस्ट करता है वो जितने भी सिस्टम पे अवेलेबल है. ठीक है जो कि इफेक्ट करते हैं सर्विसेज की वर्किंग को जैसे FTP सर्विस. क्लियर अभी क्या है SLinux डिनाई कर रहा है. क्लियर अभी मैं चलो इसे चेंज नहीं करता. अभी आपको हमने get enforce कमांड तो हमें पता ही है उसे स्टेटस पता लग जाता है इट इज एनफोर्सिंग. नहीं अभी मैं अगर इसको set enforce 0 कर देता हूँ what will happen it will be permissive now. अभी SLinux परमिसिव मोड में है ना मींस अगर SLinux की वजह से आप राइट नहीं कर पा रहे हो इट शुड अलाउ ना. Yes. क्लियर तो अभी मैंने बूलियन वैल्यूज को चेंज नहीं कर रहा हूँ खाली परमिसिव मोड पे किया सो दैट वी कैन एक्चुअली एनालाइज कि SLinux की वजह से तो नहीं हो रहा. क्लियर हमने परमिशंस हमने चेक कर ली. क्लियर अपलोड इनेबल हमने कर दिया. क्लियर थर्ड फैक्टर जो SLinux है उसे फिलहाल परमिसिव कर दिया. क्लियर सर ने परमिसिबल किया है अभी परमिट किया है ऐसे अभी परमिसिव किया है SLinux विल अलाउ राइट नाउ. अलाउ राइट. क्लियर हाँ ठीक है एक कोई वायलेशन है तो मैसेजेस वो करेगा लॉग अपने डॉक्यूमेंट करेगा. टेम्परेरी किया ना अभी. हाँ टेम्परेरी करा है अभी दिस इज नॉट परमानेंट दिस इज टेम्परेरी. क्लियर अभी दोबारा से करते हैं लेट्स से एनोनिमस enter cd uploads let's say put anaconda -case.cfg transfer complete means who was the vector SLinux. क्लियर तो ध्यान रखना अगर एनोनिमस एक क्लाइंट साइड से कोई फाइल अपलोड करने के लिए आपने डायरेक्टरी बनाई है. ठीक है तो एनोनिमस अपलोड इनेबल यस होना चाहिए पहली चीज. दूसरी चीज उस डायरेक्टरी पे एनोनिमस यानी कि FTP यूजर को परमिशन होनी चाहिए राइट की. क्लियर मेक इट राइट एंड एग्जीक्यूट. क्लियर राइट एंड एग्जीक्यूट रीड नहीं. हाँ रीड नहीं करना है बता रहा हूं मैं क्योंकि रीड अगर रीड राइट एग्जीक्यूट दे दोगे तो एनोनिमस के लिए ऐसी कोई भी डायरेक्टरी जो रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन देती है FTP डजंट सर. क्लियर क्योंकि एनोनिमस है वो पब्लिक है आप फुल राइट दे रहे हो उसको ही कैन डिस्ट्रॉय डेटा. क्लियर है या तो वो
ये ग्रुप याद, पे एफटीपी यूजर के ग्रुप पे देना पड़ेगा ना? हाँ ग्रुप पे ही दोगे, क्योंकि यूजर का तो है ही नहीं, ओनरशिप हो ही नहीं सकता, रूट के ओनरशिप में रख रहे हो आप। हाँ, फिर तो ग्रुप, ये कैसे किया, हाउ डू वी? नहीं, इंटरनल तो ये सर्विस यूजर है जो कि मैप किया हुआ है एफटीपी यूजर से। क्लियर? और एक नॉर्मल यूजर से लॉगिंग होएगा तो उस करस्पॉन्डिंग होम डायरेक्टरी उस उसकी होम डायरेक्टरी में जाओगे फिर। लॉगिन हो जाएगा, तो उस केस में वो प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। उसमें देखो प्रॉब्लम, आएगा ही नहीं, राइट? देखो प्रॉब्लम तो आएगा। अभी मैं लोकल यूजर से भी लॉग इन करके बताऊंगा। ठीक है? क्लियर? ठीक है, उसमें क्या होता है कि आप होम, तो लोकल लॉग इन करो ना, ऐसे के होम डायरेक्टरी क्यों एक्सेस कर रहे हो? हिल डिनाई। क्लियर है? ठीक है, तो अगर आप चाहते हो सब यूजर को फुल एक्सेस मिले, ऐसे लिनक्स मना ना करे, ठीक है, देन यू नीड टू कॉन्फ़िगर द थिंग्स ऑन सर्वर। क्लियर? वहां ऐसे लिनक्स का आपको बताना पड़ेगा इन बूलियन पैरामीटर्स के थ्रू। क्लियर? सो आई विल टेक द सिंपलेस्ट वन, एफटीपी फुल एक्सेस। क्लियर? तो अभी ये ऑफ है, आई हैव टू मेक इट ऑन। क्लियर? गॉट द पॉइंट? एफटीपी एफटीपी फुल एक्सेस ऑन करना है। ऑन करना है, तो वो काम होगा सेट एसी बूल कमांड से। गेट एसी बूल से देखोगे, सेट एसी बूल से सेट करोगे विद माइनस कैपिटल पी, माइनस कैपिटल पी। क्लियर? अब आपको पैरामीटर नेम देना पड़ेगा एफ टी पी डी अंडरस्कोर फुल अंडरस्कोर असेस। क्लियर? स्पेस देके ऑन कर सकते हो, इक्वल टू लिख के भी ऑन लिख सकते हो, इक्वल टू 1 भी लिख सकते हो। क्लियर? डन? यू कैन से full FTPD full access on। तो इससे हम क्या कर रहे हैं वो? अभी एसएलएनस को बता रहे हैं एफटीपी को सब अलाउ कर दो राइट अलाउ। करने को। हाँ। ठीक है, तो ये पॉलिसी चेंज कर रहे हैं हम। तो बूलियन वैल्यू जो इंटरनल साइड माइनस पी से परमानेंट हो गए। अभी तुम गेट एसिबुल से देखोगे ना, ग्रैब एफटीपीडी ये ऑन ही मिलेगा आपको हर बार रिबूट के बाद भी। ओके। क्लियर? जो सो हमने अभी यूर, पर जो सेट 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 हाँ कोर्स किया था वो टेम्परेरी टिल नेक्स्ट रिबूट तक था। वो, हाँ वो रिबूट करेंगे फिर ऐसे लिनक्स जो है पर एनफोर्सिंग हो जाएगा। अभी मैं उसको फिर से गेट एनफोर्स आपको दिखाता हूँ, इट इज परमिसिव। सेट एनफोर्स से मैं उसको कर देता हूँ 1 एनफोर्सिंग। क्लियर है? एनफोर्सिंग हो गया। अभी गेट एनफोर्स, अभी देखो एनफोर्सिंग है, तो ये बूलियन पैरामीटर की वजह से आई एम अलाउइंग नाउ। क्लियर? अभी भी अपलोड कर सकता है क्योंकि मैंने पॉलिसी चेंज कर दी। क्लियर? तो ऐसे लिनक्स को मैंने बोला एफटीपीडी को फुल एक्सेस दे दो। गॉट द पॉइंट? क्लियर? तो अभी भी वो अपलोड कर पाएगा। क्लियर? देखो एलएस करके मैं वेयर एफटीपी और अपलोड्स फोल्डर में देख लो, एनाकोंडा हाइफन केस डॉट सी एफ जी आ रही है। ls माइनस एल भी देख लेते हैं जिससे आपको आइडिया होगा हु इज ओनर। एफटीपी
एनोनिमस ने अपलोड किया था ना। तो लेकिन उसके लिए वो फाइल रीड राइट हो गया। हाँ तो एफटीपी के वो तो देखो, इसका यूमास्क जो रहता है ना, एफटीपी वीएस एफटीपीडी जो है, एनोनिमस का यूमास्क 007 रखता है, सॉरी 077, यानी कि डिफॉल्ट परमिशन होती है 64666। राइट। 077 माइनस करा तो ग्रुप लेवल अदर लेवल सब साफ, हम्म। ओनर ओनर को मिला 6 बस। क्लियर है? हाँ 4+। तो यू विल गेट दिस परमिशन फॉर दिस एनोनिमस। तो एनोनिमस यूजर का यूमास्क सर्विस के लिए तो जो भी कुछ अपलोड होगा, क्लियर, उसकी ग्रुप लेवल और अदर लेवल की परमिशन हटा दी जाएंगी, सिर्फ ओनर लेवल परमिशन रह जाएगी। गॉट द पॉइंट? यस। क्लियर है? ठीक है। तो हमें यूमास्क का फैक्टर जो पहले बताया था वो काम कर रहा है यहाँ। क्लियर? तो एफटीपी को फुल राइट है। गॉट द पॉइंट? देखो इसके बारे में भी अभी आगे आएंगे, अभी कॉन्फ़िगरेशन में बहुत कुछ है। क्लियर? ठीक है। अभी हमने सिर्फ इसको देखा है कि एनोनिमस अपलोड कैसे करेगा। क्लियर? तो हमने परमिसिव करके एनाकोंडा -case.cfg अपलोड करी। ठीक है। अभी गेट एनफोर्स दोबारा एनफोर्सिंग है, पर इस बारी हमने एफटीपीडी फुल एक्सेस ऑन कर दिया है। ऐसे लिनक्स पॉलिसी को बता दिया है कि दैट एफटीपीडी कैन राइट एनी फोल्डर। क्लियर है? ठीक है। तो अब ये करने से फिर दोबारा एक अपलोड करते हैं। लेट्स गो टू क्लाइंट मशीन, एंटर। तो छोटा टाइप करना पड़ता है, लेट्स से एफटीपी cd uploads, क्लियर, लेट्स से पुट। अभी दूसरी फाइल ले लेते हैं, install.log, कोई फाइल है, ओके, initial setup.ks.cfg यही ले लेते हैं, एंटर। यू आर एबल टू ट्रांसफर। क्लियर? तो हम एनफोर्सिंग में भी ट्रांसफर कर पा रहे हैं। उस केस में हमने क्या करा, ऐसे लिनक्स की जो बूलियन पैरामीटर्स हैं उनको चेंज करा टू अलाउ अस टू राइट। क्लियर है? ठीक है। लेकिन अब देखो एफटीपी अगर मैं करता हूं, एंटर एंटर, cd uploads ls, नो रीड। क्लियर? लिस्ट नहीं कर पा रहे ना, हम्म। खाली राइट कर रहे हो। ठीक है। लेट्स से बाय, डन। अभी फिर से सर्वर पे जाते हैं, लेट्स से ls अपलोड्स, दोनों फाइल आ गए। क्लियर है कि नहीं है? यस। ओके। तो ये हुआ बेसिक वर्किंग ऑफ VSFTPD फॉर एनोनिमस यूजर। क्लियर? ठीक है। कल हम करेंगे VSFTPD की पूरी कॉन्फ़िगरेशन के अलग अलग इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आई होप इट विल बी द होल वन क्लास। ठीक है। मैं असल में कॉन्फ़िगरेशन फाइल को एक ही बार में करना चाहता हूँ, अलग अलग पार्ट्स में नहीं करना चाहता। ठीक है। इट टेक्स टाइम। क्लियर? उस हाँ। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो अभी तक कोई डाउट? यस सर, एक मैं तभी डिस्टर्ब नहीं किया। हम्म सर वो फाइल परमिशंस जो था ना, हम्म ये एनोनिमस के लिए फाइल परमिशन व्हेन यू आर सेटिंग नहीं, इट वाज हम्म। आई कुडंट ग्रास्प इट इमीडिएटली। वो जस्ट स्क्रॉल करके दिखाइए। मतलब- ये जो आपने परमिशन दी उनको ना, हाँ एंड आई हाँ, वो अपने उधर क्या एग्जैक्टली व्हाट देखो हमने जो है अपलोड्स फोल्डर बनाया है, यहाँ देखो, हाँ यहाँ से देखो, हाँ डायरेक्टरी बनाई अपलोड्स, फिर आपको राइट। परमिशंस दिखाई एग्जिस्टिंग क्या है। हाँ ठीक यस। है? उसके बाद मैंने एफटीपी का ग्रुप ओनर बनाया इसको, ओके, ग्रुप अपलोड्स मैनेज का। यूजर हाँ, को एफटीपी इज ऑलरेडी देयर, ग्रुप इज देयर। रूट रूट था, फिर आप उस ग्रुप उस परमिशन को ग्रुप ओनर हमने एफटीपी ग्रुप बना दिया। एफटीपी ग्रुप क्लियर? बने। ओके। ठीक है। उसके बाद आपको दिखाने के लिए कि एफटीपी यूजर इज मेंबर ऑफ एफटीपी ग्रुप, आईडी ओके। कमांड यूज करी। क्लियर? हाँ उसके बाद मैंने परमिशन दी 730
7 तो रूट के लिए है, और हाँ एफटीपी ग्रुप के लिए राइट एग्जीक्यूट है तो 3 है, और राइट अदर्स को कुछ नहीं है, अदर्स को 0। ओके क्लियर? ठीक हाँ है। तो हाँ ये हाँ, तो एफ एनोनिमस के लिए कोई भी डायरेक्टरी पे ध्यान रखना, नेवर गिव रीड राइट एग्जीक्यूट, 7 परमिशन मत देना। हम्म तुम्हारा ये वैर एफटीपी जो डायरेक्टरी है ना, इसको चाहो तो 777 परमिशन दे के, फिलहाल हम्म, 755 बाद में कर देना, चेक करने के लिए बोल रहा हूँ। हाँ 777 दे के सर्विस रीस्टार्ट करो, हाँ विल नॉट सर्व एनोनिमस यूजर। क्लियर? उसको डिनाई कर देगा, एंट्री करने। बिल्कुल, उसको उसको वो करेगा ही नहीं, एक्सेस ही अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि सिक्योरिटी होल है ये। आर्किटेक्चर ही ऐसा है कि वो अलाउ ही नहीं। हाँ बिल्कुल, वो दिखेगा बेशक पर वो कुछ नहीं कर पाएगा। क्लियर? ओ, पहले तो मैसेज आप देखोगे पुराने वर्जन में तो सर्विस रन नहीं करती थी, वो ओके क्लियरली कहता था एनोनिमस एग्जीक्यूटेबल वर्ड राइटेबल डायरेक्टरी है ये। अदर लेवल पे जब 7 दे दिया तो द हाँ वर्ड राइटेबल डायरेक्टरी है, एनोनिमस इज नॉट अलाउड। तो ओके सर्विस डजंट रन, पहले तो सर्विस ही रन नहीं करती थी। क्लियर? अभी क्या, सर्विस तो रन करती है, एनोनिमस को तो ही नहीं अलाउ करती। हम्म बोलते हैं लोकल अकाउंट और उसको तो चलाओ ना, हम्म रूट को। क्लियर? गॉट द पॉइंट? यस सर गॉट। तो ये बेसिक्स हैं, ध्यान रखना। जो भी फोल्डर बनाओगे वेर एफटीपी के अंदर बनाओगे पहली बात, क्योंकि वही उसकी होम डायरेक्टरी है। क्लियर? और एनोनिमस यूजर कैन नॉट गो अप, उसके लिए वो स्लैश है डायरेक्टरी, सी एच रूटेड जेएल है। क्लियर? ठीक है। तो वेर एफटीपी उसको कैसे दिखती है, स्लैश जैसी। क्लियर? उसको वेर एफटीपी नहीं दिखती। क्लियर? उसको सीधा एफटीपी का स्लैश दिखता है, और उसके अंदर के कंटेंट्स दिखते हैं, अपलोड है, पब है। क्लियर? ठीक है। यस सर क्लाइंट को। ठीक है। और अगर लोकल यूजर आप लॉग इन करते हो, ये गोज टू इज होम डायरेक्टरी, उसको पूरा डायरेक्टरी ये दिखता है। क्लियर है? यस ठीक है। ओके, तो कल कॉन्फ़िगरेशन फाइल को समझेंगे। क्लियर? और देखेंगे दूसरे यूजर्स का क्या इफेक्ट रहता है। क्लियर? हाउ डू दे लॉग इन, हाउ डू दे एक्सेस द रिसोर्सेज ऑफ एवीएस। क्लियर? एक बारी कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो जाए, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली कल हम कॉन्फ़िगरेशन की ही बात कर पाएंगे। ठीक है। और परसों फिर VSFTPD के थ्रू एक किकस्टार्ट इंस्टॉलेशन का करेंगे, नेटवर्क इंस्टॉलेशन देन किकस्टार्ट इंस्टॉलेशन। क्लियर? दिस विल टेक अनदर 2-3 क्लासेस। सर और क्यूरी सर सर अभी हम्म हम्म और एक क्यूरी नाउ इन दिस पर्टिकुलर सर्विस दिस सर्विस नेम्ड एफटीपी। ओके हम्म तो हमने ये आइडेंटिफाई किया ये वेरिएबल एफटीपीडी अंडरस्कोर फुल एक्सेस। हम्म। देखो अलग अलग, देखो जो भी पैरामीटर्स है ना, एसएलएनएक्स से सेपरेट इन डेप्थ टॉपिक। क्लियर? तुम्हें एक्सप्लोर करना पड़ेगा हर वेरिएबल का सेपरेटली। क्लियर? ठीक है। आप सिलेक्टिव बुलियन वैल्यू भी अलाउ कर सकते। क्लियर? अब हाँ जैसे दो लोकल यूजर पता लगा आपका होम डायरेक्टरी जाके एक्सेस करता है, तो उसको होम डायरेक्टरी एक्सेस करने का परमिशन देना पड़ेगा। क्लियर? तो ऐसे करके सेलेक्टिव भी हैं। अभी हाँ देखो मैं गेट एसी रूल -a grep ftpd देता हूँ। क्लियर? देखो अलग अलग हैं, जैसे एनोनिमस इज नॉट एबल टू राइट, राइट हाँ उसको तुमने राइट कराना है, तो खाली हाँ एनोनिमस को राइट मिलेगा इफ यू डोंट गिव देम फुल एक्सेस। देख रहे हो? ओके यानी नॉर्मल यूजर को भी राइट नहीं करते रहेगा नहीं नहीं, लोकल यूजर का अलग है, लोकल यूजर को है राइट, लेकिन हमें एफटीपीडी के ना एक्सेस कराना पड़ता है। इसमें कुछ पैरामीटर्स चेंज हो गए हैं। क्लियर? पहले होम डायरेक्टरीज का टैग था। क्लियर? ओके पहले होम डायरेक्टरी का सेपरेट एक वो था वेरिएबल, उसको ऑन करना पड़ता था, तब लोकल यूजर होम डायरेक्टरी एक्सेस कर पाता। ओके क्लियर? तो अभी हमें जो है ये फुल एक्सेस ही देना पड़ता है होम डायरेक्टरी वगैरह के लिए। क्लियर? सर ये सब पैरामीटर्स का अभी ये एफटीपी के ये जो एसी लिनक्स के ये जो पैरामीटर्स थे इसका हम्म, हमें कहाँ में इसका डेफिनेशन का हेल्प रिलेटेड या फिर कुछ किधर देखो ऑन किसके ऑन कौन से देखो डॉक्यूमेंटेशन में मिलेगा। देखो गूगल तो है ही है ना, ये सारा हाँ का सारा लिस्ट करके एफ टी पी एनॉन अंडरस्कोर राइट, हाउ वाई इट इज रिक्वायर्ड,
आप एक टैब मारोगे तो कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन आएगा। हर हाँ चीज प्रॉपर नहीं है, ऐसे लिनक्स इज ए सेपरेट बुक। हाँ हाँ। नहीं सर, हम आपका हो जाते हैं किसी सर्विस में तो हमें कुछ तब हमको नहीं मालूम नहीं, रहेगा ना देखो कौन मैंने सा। मैंने आपको एफटीपीडी के लिए बेस्ट सॉल्यूशन बता दिया, हाँ ठीक है, क्लियर, हाँ। जिसमें फुल एक्सेस ऑन करोगे तो एफटीपीडी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्लियर, ओके। ऐसे लिनक्स विल बी अलाउड, हेलो। क्लियर। मैं एक इंट्रोडक्शन तुम्हें दे सकता हूँ, ये एनोनिमस के लिए जैसे खाली देना था, राइट, वो है, हाँ। क्लियर। यहाँ जैसे यूज सी आई एफ एस है, सी आई एफ एस एक्चुअली सांबा फाइल सिस्टम, क्लियर। हम्म। अभी क्या है, वो शेयर था सांबा का, उसी को आपने डायरेक्टरी को एफटीपी के थ्रू शेयर कर दिया, हाँ। भाई वो एनएफएस शेयर हो सकता है एक डायरेक्टरी, नहीं, हम्म। और यस। उस एनएफएस शेयर को आपने माउंट किया बी मशीन पे, अब एनएफएस माउंट है ना हाँ मैंने फर्स्ट माउंट है। वो ए सर्वर का एनएफएस शेयर है, बी सर्वर पे आपने माउंट किया, क्लियर, और हाँ बी सर्वर पे उसको उठा के एफटीपी से शेयर कर दिया। हाँ अभी क्या हुआ, अभी सीआईएफएस भी आ गया इन्वॉल्व, हाँ। तो ये कॉम्बिनेशन वाले पंगे आते हैं ना, वहां ऐसे ऐसे टैग होते हैं जिनको ऑन करना पड़ता है, ओके। क्लियर, क्लियर। हम्म। इसी तरह से फ्यूज फाइल सिस्टम अगर होगा तो ये ऑन करना पड़ेगा, क्लियर। अगर मैंने। एनएफएस है, देखो एफटीपी शेयर है, क्लियर, वही वाली हम्म। बात है, एनएफएस को एफटीपी के थ्रू शेयर करा, वहां ऑन करना पड़ेगा, या एनएफएस, या फिर एफटीपी है एनएफएस के थ्रू शेयर करा, ये हम्म। कॉम्बो है, क्लियर है। तो यस। हमें जो है ना, देखो ऐसे लिनक्स को बहुत इन डेप्थ समझना पड़ता है, हम्म। क्लियर, हम्म। लेकिन क्योंकि सेग्रीगेशन इतना इजी नहीं है, हमें प्रोसेस को एक एक कंपोनेंट को समझना पड़ता है उसके, गॉट इट। तो यहाँ फिलहाल, क्योंकि पहले होम डायरेक्टरी सेपरेट थे, RHEL 6 में आप चेक कर लेना, क्लियर, ठीक है, वहाँ के जो बूलियन वैल्यूज हैं वो पैरामीटर अलग है। अभी लोकल डायरेक्टरी को मोस्ट प्रोबेबली वो एक्सेस दे रहा है, क्लियर। तो उसमें क्या हो, तो अभी कल चेक कर लेते हैं ना, क्लियर, हाँ यस सर। कल लोग जो सारे कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स देखेंगे, एक हम्म। लोकल यूजर भी लॉग इन करके देखेंगे, क्लियर, हम्म। जो कि एफटीपी सर्वर पे होगा, क्लियर। लेट्स सी हाउ ही बिहेव्स। यस। बेसिक फंडा है, लर्न बाय डूइंग इट, क्लियर। नोट्स बनाओ, डॉक्यूमेंट करो, नो बडी इज 100%, हम्म। क्लियर। हम्म। मैं अभी 20 साल होने को आ गए, क्लियर, ट्रेनिंग जो थोड़ा टेक्निकल यूज में जो दे रहा हूँ ट्रेनिंग, क्लियर, हम्म। 17 ईयर्स से तो लिनक्स का ही है, लेकिन आज भी मुझे 100% कॉन्फिडेंस नहीं होता। क्यों? क्योंकि कौन सा वर्जन है, कौन सा रिलीज है, उनमें चेंजेस भी आ जाते हैं, क्लियर। तो मैं हम्म। बहुत फेथ रखता हूँ अपने मैन पेजेस में एक्सप्लोरेशन, ओके। क्लियर, और मैं रटने की बजाय ढूंढ के बताने में ज्यादा खुश हूँ, जिससे तुम्हें भी आइडिया होता है कि हम क्या कहाँ से देख सकते हैं, क्लियर। हम्म। मैं सीधा ही ये पैरामीटर लिख सकता था, नहीं, मुझे याद है एफटीपीडी फुल एक्सेस लेकर के मैं ऑन कर देता, बात खत्म। बात खत्म। तो लेकिन सर में गेट क्या एस लेकिन गेट एससी रूल से पूरा आप ग्रैब करके किसी को भी देखोगे ना, जब मैं एफटीपी बता सकता हूँ तो कल को एसटीडीपीडी भी जरूरी हो सकता है। है? अब एसटीडीपीडी के पैरामीटर्स देखो, देखो कल को अब अगर आपने मास्टरी करनी है तो एक एक चीज को आपको देखना पड़ेगा, यू नीड टाइम, क्लियर। इंडस्ट्री में सर्विस भी मास्टरी स्पेसिफिक है, बंदा एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, खाली वेब सर्वर का एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, वो हम्म। डेडिकेटेडली खाली मेल ही देख रहा है। मेल। मेल देखना खाली सर्विस सेंडमेल रीस्टार्ट करने से या सर्विस पोस्टफिक्स रीस्टार्ट करने से नहीं हो जाता ना, खाली बस आपने आईनेट इंटरफेसेस ऑल करा, सर्विस रीस्टार्ट कर दी, खत्म, इतना ही थोड़ी है मेलिंग सिस्टम, नहीं। लेकिन वही है, अगर इन डेप्थ करो तो मेल सर्वर ही कम से कम आपको 2 महीने से पहले खत्म नहीं होने वाला। हम्म। इट इज नॉट ए स्मॉल कॉन्सेप्ट, क्लियर। लेकिन एक इंट्रोडक्शन करने के लिए हाउ मेलिंग सिस्टम वर्क, तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हम बता देते हैं, क्लियर। मेल आपका चेक कर ली, रिसीव कर ली, ठीक है, हम ना कोई फर्दर सिक्योरिटी की बात करते, बहुत ज़्यादा है थोड़ा एलियास मैपिंग वगैरह हो गया, डेटाबेस हो गया, क्लियर। लेकिन हमें वो चीज़ तो पता है जिससे फर्दर एक्सप्लोर कर सके, हाउ टू डू सेल्फ सेट। अब आप देख रहे हो कितने पैरामीटर्स हैं,
हाँ ये WC माइनस एल करके दे 42 पैरामीटर्स हैं। अब ये देखो एक एक पैरामीटर को स्टडी करोगे या उसके एक के बारे में बात करें तो 42 क्लासेस हो जाएंगे, हाँ हॉट एट प्लस। अगर इन डेप्थ करें तो एक एक। क्लियर, गॉट द पॉइंट। यस तो इतना इजी नहीं होता, लिनक्स इज एन ओशन। क्लियर। तो कुछ कुछ जो टूल्स हैं उनको अपने दिमाग में रखो, सेल्फ एक्सप्लोरेशन करो। क्लियर, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर है? ओके यस। तो कल कल VSFTPD कॉन्फ़िगरेशन की पूरी बात करते हैं, क्योंकि अभी तो आपने जो डाउट किया वो तो अभी छोटा सा डाउट, आपने अभी जितना आपने पढ़ा उसी के बारे में। अभी जब कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करूंगा तो और भी कितनी चीजें आएंगी। VSFTPD मुझे नहीं लगता खाली कल में कॉन्फ़िगरेशन भी खत्म होगी ठीक है, मे भी कल परसों 2 दिन लगे। ओके, पैसिव मोड का भी कॉन्फ़िगरेशन है। नहीं वो मैं आपको टैग बता दूंगा, पैसिव हाँ मोड करेंगे नहीं उसमें है। ठीक ओके है, पैसिव इनेबल करके है, वो बस यस करके हो सकता है। ठीक है, ओके। डन। यस सर। ओके देन, थैंक यू, गुड नाइट।